जय हिंद। सभी दोस्तों का इस क्लास में स्वागत है। मेरे भाई, आज इस क्लास में अपन संपूर्ण पॉलिटी मतलब पूरे पॉलिटी के आर्टिकल 1 से लेके और एंड तक आर्टिकल 368 तक अपन ये सब करने वाले हैं। क्या जो भी है पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो सब करेंगे अपन, ठीक है। ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, साथ में बने रहना। क्लास शायद लंबी हो सकती है तो पेशेंस बनाए रखना। चलो शुरू करते हैं। भाग 1 में अपना क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 तक है भाग 1, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करी गई है, ठीक है ना मेरे भाई। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र शामिल करने का प्रावधान। जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं उन्हें शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, जैसे सिक्किम को शामिल किया था, ठीक है, भारत के बाहर के क्षेत्रों को। और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों की सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों परिवर्तन करने की शक्ति संसद की है। मतलब जो भारत के अंदर के राज्य हैं उनके गठन और क्षेत्र सीमाओं में नाम परिवर्तन करने की शक्ति अपने संसद के पास है, ठीक है ना। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया था कब, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है मेरे भाई। बिहार से झारखंड कब, 15 नवंबर 2000 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब, 2 जून से 2014। कब किया था ये, 2 जून 2014। सभी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। अगर कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो ढंग से, ठीक है मेरे भाई। अब भाग 2 में बात करेगी नागरिकता की। नागरिकता में आर्टिकल 5 से 11 है। कौन से आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता की बात करेगी, ठीक है। भाग तीन कहता है मौलिक अधिकार हैं इसमें, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसे मौलिक अधिकारों को क्या, भाग 3 को क्या गया, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। इसके अंदर अपन देख लेते हैं कौन कौन से अपने मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहले 7 थे, बाद में 6 गए। अपन 7 की बात कर लेते हैं। पहले समानता का अधिकार कौन से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से और 18 तक कौन से, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और कौन से आर्टिकल में जोड़ दिए, 300 में, ठीक है। अभी बात कर लेंगे उसकी भी, वो है नीचे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सातवें अपने के पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। और वर्तमान में कितनी है, 6, ठीक है मेरे भाई। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्यों की परिभाषा के बारे में बात करता है। राज्यों की परिभाषा, अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मतलब अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनके उल्लंघन नहीं हो सकता, उसके बारे में बताई गई। मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 बात करता है कि संरक्षण प्रदान करता है एक तरीका से ये, ठीक है मेरे भाई। और बात कर लेते हैं अपन समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से 14 से और 18 तक। पहले अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है मेरे भाई। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 15 में। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। कौन सा अवसर की समानता कौन सा प्रदान करता है, आर्टिकल 16, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 17। ये क्या करता है, छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, ठीक है। आर्टिकल
18 उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति कैसी भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, अपन को अपने आप को राजा महाराजा नहीं कहलवा सकता वो, उसे शैक्षणिक और सैन्य उपाधियाँ ही दी जा सकती हैं बस। सैन्य उपाधियाँ जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह सेना में होते हैं जो, ठीक। और आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से और कौन कौन से 19, 20, 21, 22, 4 अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं वाक्य की स्वतंत्रता। इसके अंदर अपन के और भी हैं, अनुच्छेद 19(1) में A B C D E F और G। एफ कैसे था, चलो बता देंगे। ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता बी के अंदर 19, और सी के अंदर है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और डी के अंदर है भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में ई निवास करने की स्वतंत्रता तथा आजीविका का अधिकार करने की स्वतंत्रता। जैसे अब इसको याद करने की ट्रिक मेरे पास है एक है, ये पहले तो बोलने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति बोलेगा, पहले तो बोलेगा वो भाई साहब, ठीक है। अब बोलेगा तो फिर वो शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर लेगा, शांति तरीके बोलेगा तो शांति से सम्मेलन भी कर सके वो, बोल के नहीं माने लोग बाग सम्मेलन कर लिया, सम्मेलन करने का क्या करेगा वो, सम्मेलन करने को भाई इकट्ठे भी तो करने पड़ेंगे, संघ भी बनाना पड़ेगा, तो लोग इकट्ठे पड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा बाबू, संघ बनावेगा अब वो, लोग इकट्ठे करने का। अब भाई संघ तो बना लिए बनने, अब संघ बना लिए, ग्रुप में है गए सब जने, तो अब रुकेंगे थोड़ी वो, अब भी घूमने जाएंगे, तो कहाँ घूमने की स्वतंत्रता ये है गई, ठीक है। अब घूमने जाएंगे तो भाई अब कहीं ना कहीं घूम रहे हैं सारी जगह पे, तो रुकवे भी जगह भी तो चाहिए कहीं, तो निवास भी करेंगे वे, तो निवास करने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, ठीक है। निवास की, अब निवास भी कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं वे, वहाँ पे घूम रहे भी हैं, संग भी बना रहे हैं, निवास भी कर रहे हैं, तो भाई इन्हें अपना खर्चा भी तो चलाना, खाना पीना भी तो है सब कुछ, तो आजीविका करने की स्वतंत्रता है, या व्यापार करने की स्वतंत्रता, अब भी वहाँ पे व्यापार करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये पहुँचो उनकी याद है, ठीक है ना मेरे भाई, हो गए होंगे शायद, अच्छी लगी हुई ट्रिक बोलने की, फिर सम्मेलन करने की, संघ बना लेगा, फिर घूमेगा, फिर निवास करेगा, फिर आजीविका या अपना व्यापार करेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, और एफ इसमें से जी है, एफ का है था, एफ संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो कि उसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया, ठीक है मेरे भाई। और आर्टिकल बात करते हैं एक 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध प्रूफ नहीं आ जाएगा तब तक वह अपराधी घोषित नहीं करा जाएगा, ठीक है, इस बात को ये कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार कौन सा देता है? आर्टिकल 21। नोट, इसमें नोट आए 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार माना है, मतलब जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी कौन से अधिकार में सम्मिलित कर लिया? मूल अधिकार में। कब? 24 अगस्त 2017 को, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास 21A या 21 के, आर्टिकल 21A या 21 के, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में। ऐसे कब किया जोड़ा गया था? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। कौन से? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अगर तुम्हें गिरफ्तार कर रही है पुलिस वगैरह, तुम उनसे पूछ सको तो तुम क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, इतने तो अपनी आज़ादी है। और तब तक सूर्य ढलने से पहले मतलब अगले दिन, दूसरे दिन कोर्ट में पेश करना भी जरूरी है जज के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है अपन का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण की स्वतंत्रता हैगी अपन की, समानता है, अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं? 2 अधिकार हैं अपन के, कौन कौन से? 23 और 24। 23 क्या कहता है? 23 कहता है मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है। मानव तस्करी नहीं कर सको तुम, देह व्यापार, बेगार और बंधुआ मजदूरी, किसी की बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, ठीक है, ये 23 के अंदर है। और 24 क्या कहता है? 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। बालकों पर तुम क्या नहीं कर, कारखानों में काम नहीं करवा सकते, ठीक है, बालकों पर कारखानों में काम नहीं करवा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर श्रम पर रोक लगाता है, ठीक है।
अब है अपने पास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार के हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में? 25, 26, 27, 28, मतलब चार चार आर्टिकल कितने कौन कौन से हैं? 25, 26, 27, 28, सॉरी 25, 26, 27, 28 चार ही हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म का मानने, आचरण, प्रचार का अधिकार। धर्म के मानने का मतलब कोई भी व्यक्ति कैसे किसी भी प्रकार का अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मान सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 25 सिख समुदाय के लोगों को कृपान धारण करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 25(1) कोई भी व्यक्ति उनसे ज़बरदस्ती कृपान वगैरह नहीं निकलवा सकता, ठीक है। धारण करने का अधिकार प्रदान करता है 25(1). और 26 में क्या बात करेगी? 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार दिए गए आर्टिकल 26 में, ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे धार्मिक कार्यों में कोई भी धन तुम दे रहे हो तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मंदिर वगैरह में धन होता है वो टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी धार्मिक कार्य हो उसके अंदर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं में से धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब शिक्षण संस्थाओं में खुद अपनी तरफ से वो नहीं कर सकते अपन, वहाँ पे शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, वैसे अपन पढ़ाई करेगी। धार्मिक शिक्षा अलग से संस्थान खुद जाएंगे, वहाँ पे ही बात करी जाएगी इनकी। शिक्षण संस्थाओं में नहीं दी जाएगी धार्मिक शिक्षा, ठीक है। ये आर्टिकल 28 बात करता है। और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 30 कौन से आर्टिकल इसके अंदर? 2, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए बनाए। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने की स्वतंत्रता है यहाँ, मतलब शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 30 शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को। अपनी तरफ से तुम मतलब अपने धर्म के बारे में बात करोगे कि शैक्षणिक संस्थान खोल सको, ठीक है। और मेरे भाई आर्टिकल 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये कब कम आता है? जब अपने मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकारों को बचाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 को क्या कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा एवं हृदय। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वहाँ पर 5 प्रकार की रिट होती हैं। वो कौन कौन से मूल अधिकारों को जारी करने की प्रावधान है उनके अंदर? 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश मैंडेमस, तीसरी अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं प्रतिषेध प्रोहिबिशन। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब व्यक्ति को, मतलब कोई गिरफ्तार कर लिए कोई व्यक्ति तो उसे सशरीर जैसा तुम्हें गिरफ्तार करो वैसे ही उपस्थित करना है वो कोर्ट के अंदर। ये नहीं कि तुमने मार पीट के कुटाई करके ले गए वहाँ पे, ठीक है। परमादेश मैंडेमस, अगर कोई व्यक्ति सरकारी ऑफिसर काम नहीं कर रहा अपन का, तो उसका अधिकार है कि तुम्हारा काम करना है, उसके ऊपर मैंडेमस परमादेश रिट जारी होती है। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। और प्रेषण और प्रतिषेध ये कोर्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। उस छोटी कोर्ट बड़ी कोर्ट है मना कर देता है। पूर्णतः सूचित करना होगा कोई भी काम को और मना कर देना प्रोहिबिशन, जो भी उसके अपर लिमिट का काम है उसे वो नहीं करेगा, प्रोहिबिट। कितने प्रकार की रिट हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण प्रतिषेध, हेबियस कार्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्टियरी प्रोहिबिशन, ठीक है मेरे भाई। याद भी हो रहा होगा मेरे हिसाब से क्लास में, मज़ा आ रहा होगा कि नहीं। भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP। अब भाग पहले से स्टार्ट कर ले। पहले भाग 1 में क्या है? भाग 1 में राज्य भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं? 36 से 51 तक DPSP की बात करी गई है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। आर्टिकल 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। सभी के लिए न्याय समान है और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करी जाएगी राज्यों के द्वारा। कर सकते हैं राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता सभी को जिनका नहीं है वो, ठीक है। आर्टिकल 39 का ग्राम पंचायतों का गठन इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा।
ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कौन सा डीपीएसपी में बात करी गई है? आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूसीसी समान नागरिक संहिता। अब बात करिए आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा या बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान देता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और बचपन में देखभाल की शिक्षा प्रदान करता है। ये तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है गई। और आर्टिकल अपना 21 से पढ़ा तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, ठीक है मेरे भाई। और 48A ये पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है। 48A पर्यावरण संरक्षण, और 48 बात करता है कृषि संबंधित, ठीक है, कृषि और वन। और आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगे। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, आर्टिकल 51, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डीपीएसपी के बाद में क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, भाग कौन से में? पार्ट 4A। और इसके अंदर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। कौन सी? सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर। कब जोड़ा गया था? ये 51A को, आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया गया था। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, मतलब रसिया, आज के टाइम पर रूस की बात कर रहा है, पहले पूर्व सोवियत संघ की कहते हैं, से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है इसे, ठीक है। कहाँ से? रसिया से, यूएसएसआर से, ठीक है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं वर्तमान में? 11। लेकिन जब जोड़े गए थे तभी कितने थे? ये 10 थे, ठीक है। अब वर्तमान में 11 हैं। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना तथा प्रत्येक माता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित करता है। मतलब वही बात है, आर्टिकल 21 के तहत करे गए जो चीज़ हमें भी मूल कर्तव्य में भी जोड़ दी ये चीज़, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है अपने पास में भारत का राष्ट्रपति। ये भारत का राष्ट्रपति आ चुका है भैया, मतलब अपने संघ स्टार्ट हो चुका है। भाग कौन सा? भाग कौन सा भैया? 5वां, भाग 5 स्टार्ट हो चुका अपन का। अब बात करते हैं अपन भारत का राष्ट्रपति। बामन से लेके नहीं राष्ट्रपति के स्टार्ट होते हैं। इसके राष्ट्रपति की एक ट्रिक है, चल बता देंगे अभी, ये देखते हैं अपन। भारत आर्टिकल 52 बात करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होगा एक। और 53 कहता है शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है, कार्यपालिका की शक्तियाँ, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है, आर्टिकल 54। और आर्टिकल 55 भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 54 तो निर्वाचक मंडल, और 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। 56 राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करते हैं 56। और 57 कहता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, दोबारा निर्वाचन हो सकता है व्यक्ति अगर पात्र है तो, जब तक चाहे वो तब तक है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अहर्ताएँ, देखिए अहर्ताएँ क्या क्या है निर्वाचित होने की, ठीक है। और आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। और आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताऊं? बता ही देते हैं, चलो। इसकी एक ट्रिक है भाई, पकानी कोका द्विदेशम, सबने पढ़ रखी होगी मेरे हिसाब से, बहुत पुरानी ट्रिक है, सब गुरुजी आजकल यही बताएं। पकानी कोका द्विदेशम। पैसे, अब देखो, पैसे राष्ट्रपति के पद की बात है गई, कहाँ से? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में, नी से निर्वाचन, नी पकानी कोका
को मतलब आर्टिकल 55 जो मैंने बताई थी, क्या क्या योग्यता है उसके निर्वाचन के लिए, ठीक है, क्या क्या कार्य करे जाएंगे। और का से क्या आ जाएगा, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल भी कह सकते हैं इसे, आर्टिकल 56। पकानी कोका, ये तो कोका तक है गए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट आगे, द्वियो दशम, क्या द्वियो दशम मतलब दू से क्या आ जाएगी, पुनः निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन कर सकता है। यो से योग्यता या अहर्ता। दसम से दशाएं शर्तें। और सेते शपथ, दसम शपथ। और मैं से महाभियोग, ठीक है मेरे भाई, में से महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये 61 तक है, ठीक है, राष्ट्रपति के। उम्मीद है याद है कि होंगे सब। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या बात करता है, आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 85 लोकसभा का सत्र और 17 अफसानों में विघटन, लोकसभा के सत्र को रोक सकता है और विघटित कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। कौन से आर्टिकल में है, 85 में, ठीक है। कौन से आर्टिकल, 85 में, आर्टिकल 85 में लोकसभा का सत्र और 17 अफसानों में विघटन की, ठीक है। और आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, 143 1 4 3 इन दोनों का सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का लव यू वाला मैटर है, एक दूसरे में सलाह ले सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। मेरे भाई क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपन ये क्लास अगले पार्ट में करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक क्लास अच्छी लगी, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बहुत पसंद आई होगी। और अगली क्लास में बाकी बच्चे कुछ अपन सारे कंप्लीट कर लेंगे, 20 मिनट की काफ़ी है ये, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि अगली क्लास जल्दी बनाऊँ मैं और डाल दूँ, ठीक है। बनाएंगे तो संग ही हम, आपको करो चाहे नहीं करो, ठीक है मेरे भाई। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। अगली क्लास बहुत जल्द आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।